जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च धर्मं तमेव तमेव मम देव देव। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आकार जय सेवत नर होते भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे इस जगत में जीव का निस्तार में शब्द नौ बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से बैठ सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज हम अमृतवाणी के लिए सत्संग के लिए अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की तरफ से श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से आज हम जल्दी आ गए हैं, तो मैंने कहा कि चलो जो भी है टाइम से काम हो जाए अच्छा है। तो आप जो है उसको आगे भी शेयर जरूर करें इस सत्संग को, और जो है अपने मित्रों में अपने दोस्तों में सभी को ये सत्संग जो है सभी को शेयर जरूर किया करें। अब आप आनंद सिंह से सुनिए। अमृत वचन। तुम विजय प्राप्त करने के लिए लोगों के झुंड मत बनाओ और ना ही ऐसा विचार करो, केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करो। सद्गुरु की मौजा अनुसार चलो तो नियति की सर्व शक्तियां तुम्हारे पास हाथ जोड़कर उपस्थित होंगी। लोग प्राय ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ प्रदान करो और मेरा कुछ स्वीकार करो। पूर्ण सद्गुरु से केवल इस प्रकार की विनती करनी चाहिए कि मेरा कुछ स्वीकार करो। यदि वे स्वीकार करते हैं तो सेवक पर उपकार करते हैं। पूरे सद्गुरु के पास रिद्धियां सिद्धियां भी स्वीकृत होने के लिए करबद्ध खड़ी हैं, किंतु सेवक को केवल भक्ति की चाह रखनी चाहिए। संसार की बड़ी बड़ी पदवियां को प्राप्त कर स्वयं को कुछ समझ बैठना बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे तुम्हें आत्मिक लाभ उपलब्ध नहीं होगा। संसार में सुख दुख रूपी द्वंद्व सदा से चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। कितनी ही विज्ञान की उन्नति हुई, परंतु संसार में से दुख का निवारण ना हुआ। दुख का निवारण तब होगा जब संत सत्पुरुषों के बताए हुए नाम का सुमिरन करोगे, तभी सुख का अनुभव कर सकोगे। जैसे जुआरी या सट्टेबाज प्राय धनाढ्य से दरिद्र हो जाते हैं, वैसे ही भक्तिमान भी कुसंग में पड़ने से या बहिर्मूर्खता के कारण भक्ति धन को गंवा बैठते हैं। इसलिए उन्हें ऐसी संगति से बचना चाहिए ताकि भक्ति धन सुरक्षित रहे। जैसे लोहे के टुकड़े को चुंबक से स्पर्श करने से उसमें आकर्षण शक्ति आ जाती है, वैसे ही जो साधारण मनुष्य भी स्वयं को नाम से संबंधित कर देता है तो उसमें एक प्रकार की प्राकृतिक आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी पदार्थ और लोग वहां स्वतः चले आते हैं। जब तुम में अहंकार आएगा तो कष्ट भी आएंगे। यदि ईश्वर के निकट होना चाहते हो तो अहंकार से दूर भागो, फिर तुम्हारी वाणी भी ईश्वरीय हो जाएगी। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य देना पड़ता है। यदि योग को चाहते हो तो भोग को त्यागना पड़ेगा। जिसको आत्मिक मार्ग पर चलने का विचार है उसे शरीर और शारीरिक संबंधियों की तरफ आकृष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे जो नाव तट के पेड़ से बंधी हुई है उससे यात्रा कैसे पूर्ण होगी। जैसे घड़ी साज के पास मोटर को वर्कशॉप में मिस्त्री के पास ठीक करवाने के लिए जाना पड़ता है, वैसे ही मन की मैल को स्वच्छ करवाने के लिए इंसान को सद्गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है। कभी भी व्याकुल ना हो, अपने सहायक मालिक पर विश्वास रखो। परिस्थितियों में परिवर्तन करना उनके लिए कोई कठिन नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग श्री परमहंस अद्वैतमत श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। प्रवचन 30। तुम सत चित आनंद रूप निर्मल और चैतन्य आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तो केवल तुम्हारे रहने के लिए एक अस्थायी मकान है अथवा यात्रा करने के लिए प्राप्त एक सवारी अथवा रथ। इस रथ का रुख पहले विपरीत दिशा में अर्थात काल और माया की ओर है। 84 लाख नीच योनियों की ओर ये रथ दौड़ा जा रहा है।
अब इसका रुख पलटकर संत सद्गुरु के चरणों की ओर कर दो, तब समझो जीव का मुख अपने निजी देश की ओर हो गया। काल और माया को अपना लक्ष्य स्थान बनाने की अपेक्षा कुल मालिक के धाम को अपना लक्ष्य बनाकर इस दिशा में जाने वाली लाइन के लिए इस काया रूपी गाड़ी का कांटा बदलना है। इस प्रकार मन का कांटा बदलने का काम संत सद्गुरु ही करते हैं और करने की सामर्थ्य भी वही रखते हैं। भक्ति मार्ग में विघ्न भी आते हैं। यदि इन विघ्नों के कारण कभी पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए भी चलते रहने से जीव एक न एक दिन निश्चय ही अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाएगा। जीवन नाम ही चलने का है और जीव वह है जो चलता रहे। रुकना तो मौत की निशानी है। इसलिए मालिक की सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन तथा दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंतर में आत्मबल उपार्जित कर मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना है और जीवन में मालिक की प्राप्ति कर मंजिल पर पहुंचकर जीने का लक्ष्य प्राप्त करना है तथा मानव जन्म का लाभ उठाना है। इसी ज्ञान की लत्ता करवाने और अज्ञानता को दूर हटाने के लिए महापुरुष युग युग में भिन्न भिन्न रूप में अवतार धारण करते हैं। प्रवचन 31। प्रत्येक जीव के अंतराल से प्रतिक्षण एक विशेष प्रकार की जीनी सत्ता, स्फूर्ति, जिसे सुरती की धारा कहते हैं, निर्यात होती रहती है। चाहे मनुष्य को स्वयं इसका भान हो या ना हो, यही सुरती ही मानव जीवन का सार तत्व है। इसी को ही मनुष्य की महत्तम सत्ता अथवा शक्ति कहना चाहिए। विचार करना है कि मनुष्य अपने घट से सुरती की इस धारा का निर्यात किस प्रयोजन से करता है अथवा इसका प्रयोग कहाँ करता है। सुरती की धारा किस मूल्य एवं महत्व की वस्तु है, इसका निर्यात कर बदले में क्या वस्तु आयात की जाती है। जिस प्रकार कोई नादान रुपए के मूल्य की किसी वस्तु के बदले 2 कौड़ी का माल खरीद लाए, वैसे ही साधारण प्राणी इस संसार में आकर अमूल्य वस्तु अर्थात सुरती की धारा के बदले निरर्थक एवं मिथ्या मायावी पदार्थ खरीद करने में रात दिन व्यस्त है। ऐसा केवल उदाहरण कहा गया है, अन्यथा करोड़ों रुपए तो क्या सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति भी सुरती की धारा के मूल्य एवं महत्व की तुलना में अति तुच्छ है। साधारण प्राणी अपने जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं करता, ना ही उसे जानने समझने का यत्न करता है। वस्तु यह मनुष्य आत्मा है, शरीर नहीं, तथा आत्मसत्ता का जो मूल्य है उसकी तुलना में यदि अरबों खरबों की संपत्ति तथा असंख्य मायिक पदार्थ भी प्राप्त हो जाए तो भी यह कौन सा लाभ हुआ। प्राय जीव ऐसा विश्वास कर लेता है कि मैंने बड़ी कमाई कर ली, परंतु विचार तो इस बात का करना है कि संसार के मूल्यवान से मूल्यवान पदार्थ भी यदि उपलब्ध हो तो क्या उनके द्वारा अशांत आत्मा को शांति लाभ हो सकेगा अथवा आत्मा पर अनेक जन्मों से चढ़े हुए मलिन आवरणों को उतार सकने में ये मायिक पदार्थ सहायता कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये समस्त पदार्थ लाभदायक तथा मूल्यवान कैसे हुए। सत्य तो यह है कि सांसारिक पदार्थ में आसक्त रहने के कारण सुरती पर माया के मलिन आवरण प्रतिदिन चढ़ते और सघन होते जाते हैं। तब भी जीव इन मायिक पदार्थों का प्राप्त कर खुशी से फूला नहीं समाता। कितने आश्चर्य एवं दुख का विषय है कि जीव धोखे में फंसकर भी मिथ्या आश्वासन से प्रसन्न है, अपने आप को धोखे में डालकर भी खुश हो रहा है। इस भ्रांति एवं गुमराही का भी कोई ठिकाना है। जो चीज आत्मा के लिए हानिकारक एवं आत्मा की नरक में धकेल देने वाली है, साथ ही जो आत्मा के लिए अशांति एवं क्लेश की उत्पादक है, उसी को ही प्राणी मूल्यवान एवं लाभदायक समझता है। यह बड़ी भूल है। संत सद्गुरु जीव को इस भ्रम तथा धोखे का शिकार होने से बचाते हैं और यथार्थ की परख करवाकर यथार्थदर्शी परीक्षक बनना चाहते हैं, जिससे कि जीव कम इतनी तो पहचान रखे कि सत को सत, माया को माया, परमार्थ को परमार्थ जाने, दूध को दूध और पानी को पानी माने, दोनों को एक ना समझे। प्रत्येक मनुष्य रात दिन एक तरह का व्यापार या लेन देन कर रहा है। सुरती की धारा का व्यय करके उसके बदले कुछ न कुछ प्रत्येक मनुष्य खरीद करता ही रहता है। यह लेन देन या व्यापार इस प्रकार होता है कि सुरती की धारा जिस दिशा में जाती है वहां से उसी प्रकार के उसी वातावरण के संस्कार या प्रभाव आकर्षित करके लौटती है। अतः सत्पुरुष समझाते हैं कि जहां तक संभव हो सके आदान प्रदान अर्थात अपने व्यापार को ठीक ढंग से करना चाहिए। सत्य के बदले असत्य नहीं खरीदना चाहिए। लाभप्रद वस्तु अर्थात भक्ति, प्रेम, गुरु सेवा आदि सच्ची वस्तुओं को खरीदकर मनुष्य जन्म का लाभ लेकर ही बिताना चाहिए, ताकि
जिस कार्य के मालिक ने हमें भेजा है उसकी पूर्ति हो सके। देखो, इसका मतलब ये है, अगर कुछ इसमें टिपिकल बात है तो गुरुमा जी ये समझाते हैं कि ये हमारे शरीर में से 24 घंटे एनर्जी निकलती है। अब उसको हम कहीं भी लगा दें, उसको वेस्ट कर लें या उससे हम कुछ भी खरीद लें, तो हमारा जो इसके बदले में हम जो हमारी एनर्जी है, इसके बदले में 24 घंटे जो हमारे शरीर से निकलनी है, उसको हम किसी भी कार्य में लगाएं, चाहे अच्छे में लगाएं चाहे बुरे में लगाएं, चाहे उसको गंदगी खरीदने में लग जाएं, चाहे उसको अपने अच्छे कर्मों की तरफ लगा लें। अब ये हमारे को सोचना है कि हमें ये जो अपनी सुरती की धारा है, जो हमारे शरीर से 24 घंटे एनर्जी निकल रही है, उसको हमने किस तरह लगा के अपना टाइम पास करना है। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अपना जितना भी समय हो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्मों की तरफ लगाओ, कि ताकि ये मुक्ति का साधन मिल सके। प्रवचन 32। यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उसके कीटाणुओं को शरीर में से निकाल देने तथा भविष्य में परहेज और सावधानी बरतने से वह पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके बलिष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं। खुद ही विचार एवं अनुमान करो कि जीवात्मा के अनुकूल खाद्य अर्थात विचार एवं संस्कार कौन से हैं। इसका सम्यक विचार करके जो विचार एवं संस्कार आत्मा को उन्नत एवं आनंद युक्त बना सके, वही सुरती में प्रविष्ट करो। जीवात्मा को अनुकूल खाद्य प्राप्त हो, इसी विचार से संत महापुरुष मनुष्य के विचारों का रुख पलटते हैं, जिससे कि वह गलत विचारों की बढ़ती करके अपने आप को अधिक रोगी एवं निर्बल ना बनावे। संत सद्गुरु की भक्ति और उनके उपदेश में ही आत्मा के अनुकूल खाद्य पदार्थ एवं पौष्टिक तत्व निहित है। इसी में समस्त साधन, नियम, धर्म, भजनाभ्यास आदि स्वतः सिद्ध होते हैं। जिसकी श्रुति में सद्गुरु की भक्ति के भावों निष्ठा तथा सद्गुरु के ध्यान ने स्थान पा लिया, उसके सभी साधन मानो सिद्ध हुए। महापुरुष जीव से यही चाहते हैं कि वे अपने चित्त में से प्रतिकूल विचारों संस्कारों को निकालकर बाहर करे और अपने अंतर को परिशुद्ध करे। चित्त की परिशुद्धि ही सबसे बड़ा साधन है। प्रवचन 33। जिस माया का जीव को सामना करना है उसका पसारा भी अति विस्तृत तथा प्रबल है। वह भांति के रूप बदलकर जीव को धोखा देती है, अतः उससे नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। वह लोभ, मान, अपमान, स्तुति, निंदा, सुख, दुख, भलाई, बुराई इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप हैं। कोई कहाँ तक गिने, ये सब जीव के सम्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतएव इन माया के अनेकों रूपों से सावधान एवं सचेत रहना ही साधक का ध्येय होना चाहिए। इसलिए अपनी लाभ हानि को स्वयं समझने का यत्न करो, यथार्थ की परख करो, अपने आवश्यकताओं को समझो तथा माया के छल कपट के जाल से अलग रहकर सार तत्व के अन्वेषक बनो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी में परम कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन वे पुनीत स्मृतियों तथा दिव्य ज्योतियां हैं, जिनको पढ़ने से, हृदय में धारण करने से भक्ति की ज्योति स्वयमेव जगमगा उठती है। प्रेमी जन इन पर मनन कर अपना जीवन कृतार्थ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहानी। रूहानी लाभ। सांसारिक दृष्टिकोण से उसी मनुष्य को समझदार कहा जाता है जो धन कमाने के साथ साथ उसकी संभाल करना भी जाने। वैसे ही आत्मिक धन बढ़ाने के लिए और उसकी सार संभाल करने के ढंग को जानने वाले को रूहानियत का समझदार कहते हैं। संसार में रहते हुए प्रत्येक प्राणी अपने हिसाब किताब स्वयं करता है कि उसे कितना लाभ हुआ व कितनी हानि हुई। ऐसे ही प्रत्येक गुरुमुख को भी अपने मन की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि उसका आत्मिक धन कितना कायम है। अंदर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु कोई कहीं उसके धन को लूट तो नहीं रहे। जिस प्रकार वर्षों से की हुई कमाई को चोर पल में लूट कर ले जाते हैं, वैसे ही मन के ये शत्रु कई जन्मों से की गई आत्मिक कमाई को झट से समाप्त कर देते हैं। इसलिए हर पल सचेत रहकर इन चोरों से स्वयं को सुरक्षित रखकर रूहानी धन की प्राप्ति के साधन अपनाकर अपना लोक परलोक संवार लेना चाहिए। रूहानी ज्ञान शब्दों का ज्ञान नहीं जो पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। यह इल्म सीना है, इल्म सफीना नहीं है। यह परंपरागत सद्गुरु के द्वारा सेवक में प्रवेश करता आया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है कि ए अर्जुन,
जो ज्ञान मैंने तुझे आज तक बताया है वह पहले मैंने सूर्य को फिर मनु को बताया था। वही ज्ञान मैं नए सिरे से तुम्हें बता रहा हूँ। हर युग में जब जब भी धर्म पर अधर्म का पर्दा आ जाता है तब तब मैं अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए व धर्म को रोशन करने के लिए धराधाम पर अवतरित होता हूँ। अर्थात उन्हें इस परवाणी को समझाने के लिए समदरा पर आना पड़ता है। कोई कितना भी बुद्धिमान और विद्वान इंसान हो, सभा में खड़ा हो, घंटों लंबे चौड़े व्याख्यान देना भी जानता हो, जिसे वाणी भी कंठस्थ हो, परंतु फिर भी उससे वह रूहानी लाभ प्राप्त ना हो सकेगा जो जीव को सद्गुरु की शरण में आने से प्राप्त होता है, क्योंकि सद्गुरु ही रूहानियत के सभी गुण रहस्यों से परिचित होते हैं और वे अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी इन रहस्यों से अवगत करवाकर उन्हें आत्मिक लाभ पहुंचाने हेतु इस पथ की ओर अग्रसर करते हैं। जिन संतों की बैठक सचखंड में होती है उनका एक वचन जीव के हृदय को भेदने के लिए पर्याप्त होता है, जो उसका समूचा जीवन ही बदल देता है। उसकी अंदर की आंख खुल जाती है, झूठा मोह समाप्त हो जाता है, फिर उसको सोना व मिट्टी में कोई भेद नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि जीव उनके वचन अनुसार वचन सुनकर उनके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं और उनकी आज्ञा को शीश पर धारण कर हाथ जोड़े खड़े हो रहते हैं। सद्गुरु की वाणी धुर की वाणी होती है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मन से जागृत पैदा करने का काम करता है, जबकि साधारण मनुष्य द्वारा कहा वही शब्द उतना महत्व नहीं रखता। कारण यह है कि संतों की करनी व कथनी में कोई भेद नहीं होता। संतों की पारमार्थिक दृष्टि ही जीव को रूहानियत की ओर अग्रसर करके उसके आत्म कल्याण में सहायक होती है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुरु प्रसादी कहे जनु भिकनु पावु मोक द्वारा। दास भीखन जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया है और मैंने शारीरिक मोह से आजादी पा ली है। सद्गुरु की रहनुमाई में चलकर जीव रूहानी लाभ प्राप्त कर अपने दोनों लोग संवार लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। जहाँ मूर्ख लोगों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहाँ के लोगों में घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। इसका अध्याय का सार है, आचार्य ने विशेष रूप से मनुष्य के आचार अर्थात चरित्र के संबंध में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने माना है कि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं न कहीं किस प्रकार का दोष मिल ही जाता है, और संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो कभी रोगों का शिकार ना हुआ हो। सभी में कोई ना कोई व्यसन भी होता है और इस संसार में लगातार किसको सुख प्राप्त होता है, अर्थात कोई सदा सुखी नहीं रह सकता, कभी ना कभी वह कष्टों में पड़ता ही है। महान व्यक्तियों को और धर्मात्माओं को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह सब संसार के नियम है। चाणक्य का मानना है कि मनुष्य का आचार व्यवहार से, बोलचाल से, दूसरों के प्रति मान सम्मान प्रकट करने से उसके कुल की विशिष्टता का ज्ञान होता है। आचार्य का मानना है कि पुत्री का संबंध अच्छे आचरणशील परिवार में करना चाहिए और पुत्रों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। आचार्य चाणक्य जब चंद्रगुप्त के महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, उन दिनों भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अनेक छोटे बड़े राजा आपस में लड़ते रहते थे। इस संबंध में चाणक्य ने ये बात कही थी कि अपने शत्रु देश के राजा को अथवा उसकी प्रजा को ऐसे व्यसनों में लगा देना चाहिए जिससे उसका छुटकारा ना हो सके। ये व्यसन है जुआ, शराबखोरी, नशा, तस्करी और ड्रग्स आदि का सेवन। यह बातें ऐसी हैं जिनसे कोई भी राष्ट्र कमजोर हो जाता है। राजा को चाहिए कि वे अपने पास ऐसे लोगों का संग्रह करे जो कुलीन हो, अर्थात जो राजा के संकट में उसका कभी भी साथ ना छोड़े। आचार्य चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धिमत्ता पर सब कार्यों की अपेक्षा अधिक जोर दिए हैं। वे कहते हैं कि मूर्ख आदमी भी सज्जन और बुद्धिमान की तरह दो पैर वाला होता है, परंतु वह चोर पैर वाले पशु से भी निकृष्ट और वह चार
परंतु वह 4 पैर वाले पशु से भी निकृष्ट और गया गुजरा माना जाता है, क्योंकि उसके कार्य सदैव कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है तथा रूप और यौवन आदि से भी युक्त है, परंतु विद्या ग्रहण न करने के कारण उसका अच्छे कुल में जन्म लेना ऐसा ही है जिस प्रकार बिना सुगंध का सुंदर फूल। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उसके गुणों के कारण होता है, रूप यौवन के कारण नहीं। आचार्य चाणक्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात चाणक्य ने ये कही है कि यदि किसी एक व्यक्ति के बलिदान से पूरे कुल का कल्याण हो तो उसका बलिदान कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि माना है और वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए चाहे तो प्रत्येक वस्तु का बलिदान कर सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को के लिए उद्यम करते रहना चाहिए और पापों से बचने के लिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। उन्होंने बार बार मनुष्य को सचेत किया है कि वह किस प्रकार कष्टों से बच सकता है। उनका कहना है कि व्यक्ति को सदैव सतर्क रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने ऊपर कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई व्यसन होता है। बहुत से लोगों में अपनी मान प्रतिष्ठा कायम करने के लिए ऐसे कार्य करने की प्रेरणा होती रहती है, जिसके कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा निर्धारित करके आचरण करे। व्यक्ति के आचरण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात आचार्य ने ये कही है कि मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति सारे संसार को अपना बना सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अनेक कुपुत्र होने के बजाय एक सुपुत्र होना कहीं अच्छा है। आचार्य चाणक्य ने एक और बात इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण कही है कि आज भी अधिकांश लोगों ये बात नहीं जानते कि बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उनका कहना है कि 5 वर्ष तक की आयु को बच्चे से लाड़ दुलार, 10 वर्ष तक की आयु को तक ही डराना धमकाना और यदि आवश्यकता पड़े तो ताड़ना दी जा सकती है, परंतु जब बच्चा 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है तब उसे मित्र के समान समझकर व्यवहार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बार बार मुनियों को ये बताने समझाने का प्रयत्न किया है कि यह मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है। व्यक्ति को अपना दायित्व निभाने के लिए यथाशक्ति धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस अध्याय के अंत में समूचे समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि उसे मूर्खों से बचना चाहिए, अपने अन्न तथा अन्य उत्पादक को ठीक ढंग से संभाल कर रखना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। झगड़े फसाद में अपने जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब आपको आज एक खास जो है ये स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि जो आजकल ये ज्वर चल रहा है मीन्स बुखार कैसा भी क्यों ना हो। गर्मियों में तुलसी की पत्तियां 11, काली मिर्च 7 दोनों को 30 ग्राम जल में रगड़कर प्रातः और साय रोगी को पिलाएं। बरसात और सर्दियों में यही 125 ग्राम जल में उबालकर आधा रह जाने पर योगी को पिलाएं। काली मिर्च थोड़ी कूट कर डालनी चाहिए। 12 साल से कम आयु वाले बच्चों को चौथाई मात्रा 3 तुलसी की पत्तियां 2 काली मिर्च 10 ग्राम पानी में पीसकर आयु को ध्यान में रखते हुए दें। मिठास के बिना काम ना चले तो 10 ग्राम मिश्री का चूर्ण डाल सकते हैं। आवश्यकता अनुसार 2 दिन से 7 दिन तक पिलाएं। इसकी दूसरी विधि भी है। 7 तुलसी की पत्तियां, 7 काली मिर्च और 7 बताशे या 10 ग्राम मिश्री 3 कप पानी में डालकर उबालें। 1 कप रह जाने पर गरम पीकर बदन ढककर 10 मिनट लेट जाएं। बुखार, फ्लू, मलेरिया आदि सर्दी का जुकाम, हरारत में रामबाण है। आवश्यकता अनुसार दिन में 2 बार प्रातः एवं रात्रि सोते समय 3 दिन लें। जीर्ण ज्वर, तुलसी की पत्तियां 7, काली मिर्च 4, पीपर पिपली 1 तीनों वस्तुओं को 30 ग्राम पानी के साथ बारीक पीसकर 10 ग्राम मिश्री मिलाकर नित्य सेवन खाली पेट रोगी को पिलाएं तो महीनों का ठहरा हुआ जीर्ण ज्वर ठीक हो जाता है। आवश्यकता अनुसार 2-3 दिन सप्ताह पिलाएं। इसके विकल्प है प्रातः साय दूध में से 2 छोटी पीपल डालकर उठाएं और फिर पीपल निकालकर दूध को मिश्री के साथ सेवन करें तो उस दूध में पीपल के औषध गुण आ जाते हैं तथा वैसा प्रकार के जीर्ण ज्वरों में हितकारी सिद्ध होता है। दूध में लोहा का अभाव होता है, इसलिए दूध में छोटी पीपल डालकर पकाने से दूध में कैल्शियम और लोहे की मात्रा बढ़ जाती है। मलेरिया, फूली हुई फिटकड़ी के चूर्ण 4 गुना पिसी हुई खांड या चीनी अच्छी तरह मिला दें। 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी में से 2-2 घंटे बाद 3 बार लें। 3
को लेने से ही मलेरिया नहीं रहेगा। बुखार तब भी रहे तो आवश्यकता अनुसार 1-2 खुराकें और ली जा सकती हैं। मलेरिया तथा तीसरे और चौथे रोज आने वाले बुखार में अचूक है। यह दवा क्विनैन से भी अधिक लाभदायक है और किसी प्रकार गर्मी खुश्की नहीं करती। इसके विशेष है, कंप ज्वर में बुखार आने से 1 घंटा पहले दे तो उत्तम है। वैसे दवा लेते समय बुखार हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सावधानी बरतनी है। गर्भवती स्त्री को यह औषधि कदापि ना दे। इसको आप नोट करके रख लीजिए। ये जो आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है उसके लिए भी रामबाण औषधि है। ये जो आप दोबारा इसको सुन सकते हैं। तुलसी की पत्तियां, तो ये जो है अपना तीसरा विकल्प, ये भी पढ़ दो। इसका जो विकल्प है वो है तुलसी की 7 पत्तियां और काली मिर्च के 7 दाने एक साथ मिलाकर चबाने से 5 बार में मलेरिया जड़ से चला जाता है। दिन में 3 बार लें। 7 तुलसी की कोमल पत्तियां दिन में 3 बार चबाने से भी मलेरिया और पुराना से पुराना बुखार कुछ ही दिनों में जड़ से चला जाता है। इसकी दूसरी विधि है 30 ग्राम तुलसी की पत्ती तथा 30 ग्राम काली मिर्च दोनों को बराबर वजन मिलाकर 5 घंटे तक सील पर पीसकर जल मिलाकर 1 ग्राम की 3 गोलियां बनाकर प्रातः 1 गोली, दोपहर 1 गोली, शाम को 1 गोली देने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। यह प्रयोग श्री रामवटी के नाम से प्रयागदीन शर्मा वैद्य, गुराईगंज, लखनऊ द्वारा अनुभूत है। ज्वर से पूर्व 1 गोली देने पर भी पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। बुखार का पथ्य पालन करें। इसके विशेष है, तुलसी की 4 पत्तियां प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करने से मलेरिया से बचा जा सकता है। दूसरा विशेष है, तुलसी की 4 पत्तियां और काली मिर्च रोज खाने से मौसमी बुखार दूर होता है। कहने का मतलब ये है कि तुलसी की पत्तियां और काली मिर्च आज के टाइम में आपको अपने मुंह में चबा के तुलसी के साथ बहुत टाइम से ले रहे हैं हम। ये बहुत ही ज्यादा रामबाण औषधि है। इतनी सी बात के अंदर आपको ये कोई भी बुखार नहीं होने वाला। जो हम ये फॉरेन में दवाई भेज रहे हैं, ये जो हमने आपको ये दूसरी वाली बताई है दवाई, जो अपना कौन सी थी वो जो कपूर को किया था, कपूर नहीं, कपूर नहीं, जो एक और हमने जो मेडिसिन आपको बताई है, जो मलेरिया वाली, वो पत्तियां और काली मिर्च। हाँ नहीं, जो मलेरिया में ये वाली फूली हुई फिटकरी, ये फूली हुई फिटकरी के चूर्ण 4 गुना पिसी हुई खांड या चीनी अच्छी तरह मिला लें। 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी से 2-2 घंटे बाद 3 बार लें। ये अगर बुखार वगैरह हो जाए तो ये, क्योंकि मलेरिया की दवाई ही वहीं पे जा रही है जो फॉरेन में जा रही है, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो ये उसका सब्स्टिट्यूट है जो हमारे आयुर्वेदिक के अंदर दिया गया है। तो इसलिए आप इसको जरूर खास तौर पे अपना फूली हुई फिटकरी जो है बड़ी रामबाण औषधि है, इसके साथ जो है खांड या चीनी मिलाकर खा ले तो ये बुखार के लिए बहुत जबरदस्त है, उत्तम है। तो इस तरह हमने आज आपको, हमारा ये आज पाठ यहीं समाप्त होता है। खास तौर पर जो मैं आज आपको एक बात थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो अच्छी बात है। जो लोग हमारे भक्ति की तरफ लगे हुए हैं, अपने गुरु के चरणों में लगे हुए हैं, वो तो अपने नियमों का पालन करते रहें, और जो अपने भगवान की तरफ जिनका झुकाव है इस टाइम जो है वो अपना शांति चाहते हैं, उनके लिए यही है कि वो अपने प्रभु का सिमरन करें। जिस भी अपने देवता को मानते हैं, जिस भी अपने इष्ट देव को मानते हैं, उसकी जो है अपना बाकी राम राम लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें। अपना एक जो है खाली बैठने का समय आजकल बहुत है अभी, तो अपनी जो है अपनी एक किताब अपना लिख लीजिए। और बाकी एक आपको मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, अपने मन में धारण कर लीजिए या अपनी बुक पे लिख लीजिए कि मेरे अंदर अच्छी बातें क्या क्या है और जो है बुरी बातें क्या क्या है। उसका देखिए कि क्या ज्यादा है और क्या कम है। भगवान ने हर इंसान के अंदर अच्छे गुण सभी के अंदर बहुत सारे डाल के भेजे होते हैं। उसके अंदर हमारे अंदर जो है संस्कार होते हैं। ये बिल्कुल नहीं होता किसी के अंदर के, सबके अंदर बुरे संस्कार ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं, मगर हम संगत की वजह से और अपने जो है संगत, खास तौर पे संगत की वजह से, और कई बार क्या होता है कि दूसरा का देखा देखी हम अपने अच्छे विचारों को दबा देते हैं
अब जो है इसके टाइम जो है आप अपने आप पर एनालिसिस करें, उसको अपने अच्छे विचारों को डेवलप करें, तो आप जो है मालिक की तरफ बहुत जल्दी लग सकते हैं। और अपनी कोशिश जारी रखें। अच्छी संगत आपको हर जगह अच्छी जगह पहुंचा सकती है, ये जरूर करें। और सत्संग में एक सत्संग की कहानी आई थी, वो मैंने आज आपको सुनानी थी कि सत्संग में जाने का कितना फायदा होता है। कि एक आदमी जो है वो सत्संग में जा रहा था, तो उसको धक्का लगा, वो गिर गया। तो उसने दोबारा वो घर से कपड़े चेंज करके दोबारा अपना फिर सत्संग की तरफ जाने लगा। तो एक आदमी उसको आगे जो है दिया लेकर चलता चूहा उसको वहां पे सत्संग तक पहुंचा के आया। तो उसने उसको कहा, जब वो उसको जाके छोड़ के जाने लगा, कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा भाई ऐसा है, मत पूछो मेरे से। उसने कहा फिर भी बताओ तो सही, आप कौन है? मुझे यहाँ बिना उसके जो है आप मेरी मदद करके आए हैं, यहाँ मुझे अंधेरे में आपने दिया दिखाकर मुझे यहाँ सत्संग में पहुंचाया है। उसने कहा मैं काल हूं और मैंने तुम्हें मारने आया था, मगर तुम सत्संग में जा रहे थे, मैंने ही तुम्हें गिराया था। मगर जो है आप सत्संग की तरफ जा रहे थे, आपके जो है वो कर्म कट गए। आप घर से दोबारा कपड़े बदल के आए और मुझे लगा कि आपके पूरे परिवार के जो हैं वो भी कट गए, दोबारा आप चल पड़े सत्संग की तरफ। तो अब मुझे ये लगा कि पूरे गांव के कहीं कर्म ना कट जाए आपके सत्संग पहुंचने में और दोबारा मैं गिराऊं। तो इस तरह करके कथा है, कल आपको फिर मैं दोबारा से रिपीट करके सुनाऊंगा। तो उसने काल ने कहा कि मैं दिया लेके खुद सत्संग में आपको लेके आया हूं कि कहीं ये जो है आप फिर कहीं आपको दिक्कत आ जाए और आप गिर पड़ो और फिर जो है आपके गांव के पूरे सबके ना कर्म कट जाएं। इस तरह की कहानी है जो मैंने रात को पढ़ी थी, लेकिन मैंने वो सोचा कि सुबह सुनाऊंगा, लेकिन वो मोबाइल मिस हो गया मेरा। तो कल मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करके अच्छी तरह से सुनाऊंगा। तो ये जो है सत्संग में जाने के ग्रंथों में अनेक फायदे दिए गए हैं। कि काल भी, जब काल को भगवान ने पूछा था कि तुम दो जगह कहाँ छोड़ोगे, तो उन्होंने यही कहा था कि सत्संग, जहां सत्संग हो रहा होगा उस घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है जिससे जो है जाने से कितने पाप कट जाते हैं। तो इसलिए ये एक नियम बना लीजिए जो है सत्संग का। जय सच्चिदानंद।